अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कंपेयर द इटरेटिव मेथड्स ऑफ रूट फाइंडिंग विद कमेंट्स ऑन रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस। हमें जितनी भी इटरेटिव मेथड्स हम जानते हैं उन सबको कंपेयर करके एक डिफरेंस टेबल उनमें क्रिएट करनी है। अब सबसे पहले हमने टेबल में लिया है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है m इजिकल्स टू a+b/2। ए और बी वो जो वैल्यू होती है, हम जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू जो लेते हैं वो होती है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन मेथड का होता है 1 और रिलायबिलिटी होती है बाइसेक्शन मेथड की गारंटीड कन्वर्जेंस देती है ये। इसमें हमें कुछ भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये गारंटीड कन्वर्जेंस रहता है इसका। अब दूसरी मेथड देखेंगे फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड का फॉर्मूला होता है m इजिकल्स टू a इंटू एफ बी माइनस एफ बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1 और फॉल्स पोजीशन मेथड भी बाइसेक्शन मेथड की तरह गारंटीड कन्वर्जेंस देती है। और सेकंड मेथड ली हमने फिर थर्ड नंबर पे, और फिर उसका फॉर्मूला होता है m इजिकल्स टू a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। इसका फॉर्मूला यह होता है। और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो सेकेंड मेथड का होता है वो 1.6180 होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 1.62 ही कहलाता है। अब रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस में हम देख सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड। इट डज नॉट गारंटी कन्वर्जेंस इफ़ रूट्स आर नॉट नियर। हम सेकेंड मेथड को जब भी परफॉर्म करते हैं, सेकेंड मेथड को परफॉर्म करते समय हम ए और बी की जब वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ए और बी की रूट ज़ीरो के नियर जब रहती है, तब हमें सेकेंड मेथड को करने में ज़्यादा कन्वर्जेंस की गारंटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर रूट्स ज़ीरो के नियर नहीं रहे तो फिर हमें इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हमने ली न्यूटन रेफसन मेथड। m इजिकल्स टू b माइनस एफ बी अपॉन एफ डैश बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है 2। इट कन्वर्जेंस वेरी फास्ट सेंसिटिव टू स्टार्टिंग वैल्यू। अब न्यूटन रेफसन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका हमें डिफरेंशियल ऑर्डर भी निकालना पड़ता है और नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में भी हमें इसको लेना पड़ता है, जिससे कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ जाता है और हमें इसको निकालने में आसानी होती है। इससे रूट फाइंडिंग टेक्निक आसान हो जाती है।